पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत की सीमाओं पर भारी गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर, बारामूला, अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा, जैसलमेर में युद्ध विराम को तोड़ा गया और फायरिंग को अंजाम दिया गया, जिसके बाद भारत ने भी जोरदार अटैक पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया। पाकिस्तान ने कई जगहों पर ड्रोन भी दागे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके हमले को विफल कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसीलिए भारत ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। श्रीनगर, बारामूला, अखनूर, राजौरी, आरएसपुरा, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं बीती रात की, जब सीज फायर के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखाया कि वो समझने वाला नहीं है और भारत के मुंह तोड़ जवाब से ही उसको शायद समझ आएगा। बॉर्डर पर इस खबर के आने के बाद, इन तस्वीरों के आने के बाद में और सीज फायर के उल्लंघन के बाद में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शाम 5 बजे ये लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा या सामान्य हो गया है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत रात को प्रेस ब्रीफिंग दी और विक्रम मिस्त्री ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत ने कल दिन में ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को भेजता है, ऐसी कार्रवाई करता है, इस तरीके से हमले करता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब आगे भारत क्या कुछ रुख अपनाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन बीती रात एक बार फिर से गोलियों की आवाज से आसमान थर्राता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, भारत भी मुंह तोड़ जवाब देता हुआ फुल ऑन एक्शन में नजर आया। इस सबके बीच में टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम लगातार ग्राउंड पे बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ गए, पलकित नागर राजस्थान बॉर्डर से, अनुज मिश्रा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में जुड़े हैं, हितेन विठलानी हमारे साथ गुजरात बॉर्डर से है और लखनवीर शेखावत हमारे साथ राजस्थान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू बॉर्डर का, जहां से अनुज हमारे साथ में जुड़े। अनुज, फिलहाल लगातार पाकिस्तान नहीं मान रहा है, सीज फायर के ऐलान के बाद में भी क्या अभी भी मौजूदा वक्त में किसी तरीके की जो गोलीबारी है वो सुनाई दे रही है? क्या कुछ अपडेट? कल रात जिस तरीके से लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, खासतौर पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया थे और उसके अलावा श्रीनगर में करीब आधे घंटे तक लगातार एक के बाद एक कई सारी आवाजें जो हैं वो साफ तौर पे सुनाई दी और उसके बाद ये बात सामने आया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि कुछ घंटे बाद जो है वो चूंकि जो श्रीनगर का एरिया था उसे ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आवाजें जो हैं वो बंद हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ब्लैकआउट खत्म किया गया। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। हालांकि जिस तरीके से ये बात सामने आई, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके की आवाजें थी, ये आवाजें किसकी थी, क्या ड्रोन था, ये इस बारे में अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक बात यहां पर साफ है, क्योंकि जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहीं से भी विश्वास पात्र नहीं है, ये बात साफ हो गई। क्योंकि सीज फायर के करीब 3 घंटे बाद जिस तरीके से तमाम बॉर्डर इलाकों में इस तरीके की फायरिंग होना, ड्रोन के आने की बात सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, बॉर्डर एरिया बीएसएफ को पूरी तरीके से छूट दिया गया और ये हमने देखा भी कि मुंहतोड़ जवाब जो है वो हमारी सेना द्वारा, हमारे जवानों द्वारा जो है वो पूरी तरीके से दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कल पूरी तरीके से एक्टिव थे और यही वजह थी कि लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखा दिया। पुलकित राजस्थान बॉर्डर से हमारे साथ में जुड़े हैं। पुलकित, राजस्थान बॉर्डर पर भी हमने देखा कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया, मौजूदा हालात कैसे हैं उसको लेकर अपडेट दीजिए। रात करीब 1 से 1.5 घंटे तक बीच बीच में बहुत तेज आवाजें आती रही हैं। हालांकि ये कल बाजार खुले थे, क्योंकि सीज फायर की जैसी घोषणा हुई उसके बाद बाजारों में रोशनी की गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पूरे शहर में सायरन बजने लगा, पुलिस अलर्ट मोड पे आई और तमाम दुकानों को
बंद कराया गया और फिर से एक बार पूरे शहर को अंधेरे में कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज तेज आवाजें बेस से आने लगी, आर्मी बेस से, एयरफोर्स के बेस से आवाजें आई हैं और दूर दूर में सड़कों से और शहर के आसपास भी बहुत तेज आवाजें सुनी गई है, जिसके बाद साफ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और ये आवाजें इतनी तेज थी कि शहर में उसके बाद डर का माहौल था कि जब पाकिस्तान ने बात बोली। और इतिहास बताता है कि किस तरीके से हमेशा पाकिस्तान अपनी बात से पलटता रहा है और हमेशा इस तरीके की हरकत करता रहा है जो उसकी नापाक हरकतें होती है। और कल भी ये देखने को मिला पूरे राजस्थान बॉर्डर पर। और जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया था, लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली कि आखिरकार जो फायरिंग है, शेलिंग है, वो दोनों तरफ से रुक जाएगी। हालांकि भारत तो रिटालिएट कर ही रहा था। गुजरात बॉर्डर का भी रुक कर लेते हैं। हितेन हमारे साथ में बने हुए। हितेन, लगातार आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे बीते कई दिनों से, 3 दिनों से, कि कैसे पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों का कहना क्या है, क्या अभी भी सायरन बज रहे हैं या क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको अभी मौजूदा स्थिति बता दूं तो तस्वीरें दिखाऊंगा कि अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हालांकि अभी भी ये ब्लैकआउट जो है वो बना हुआ है। पूरी रात भर कच्छ में ब्लैकआउट था, 6 बजे तक के नॉर्म्स थे। लेकिन रात में जिस तरीके से कलेक्टर ने ब्लैकआउट का ऐलान किया था, उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि एहतियातन तौर पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने समय का ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब दिन हो रहा है धीरे धीरे तो ब्लैकआउट खैर हटेगा, लेकिन दुकानें खुलती है नहीं खुलती है, क्योंकि कल दिन भर भुज में भी जो है दुकानें बंद थी। सारी दुकानें अपने आप व्यापारियों ने बंद रखी थी। रात 9 बजे तक स्थिति सामान्य थी। 9:10 पर अचानक से सायरन बजता है और उसके बाद पूरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अंधेरा छा जाता है। जानकारी के मुताबिक कच्छ के 9 जगहों पर 12 से अधिक ड्रोन जो है वो न्यूट्रलाइज किए गए। हालांकि भुज के पास भी, खावड़ा बॉर्डर के रास्ते भुज के पास, यानी कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा से करीब 180 किलोमीटर की दूरी तक भी ड्रोन जो है वो डिटेक्ट हुआ है और उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा था। लेकिन भारतीय सेना तैयार थी, इसीलिए जो 12 से अधिक ड्रोन आए, 9 अलग अलग जगहों पर कि पाकिस्तान की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया उस तरीके से जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। परफॉर्मेंस बिल्कुल पाकिस्तान की लो रही है, यही आवाम जो है पाकिस्तान की वो कहती हुई नजर आ रही है। पल पल की अपडेट लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं। सबके बीच में एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत को अंजाम दिया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी पुलकित हैं, हितेन हैं और लखनवीर हमारे साथ में राजस्थान से जुड़े हुए हैं। लखन, फिलहाल राजस्थान के किस बॉर्डर लोकेशन पर एग्जैक्टली आप हैं? वहां पर स्थिति क्या सामान्य हो गई है? रात में कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन होता हुआ उस पर्टिकुलर लोकेशन पर देखा गया? अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजस्थान के बाड़मेर में हूं, जो कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है। अभी स्थितियां सामान हैं, बाजार गुलजार हो रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन कल रात को स्थितियां कुछ समय के लिए जरूर बिगड़ी थी, क्योंकि पहले जब सीज फायर की घोषणा की गई थी, उसके बाद से तमाम लोग अपने अपने घरों से निकले थे, बाजार भी खुलने लगे थे, तमाम शहर में रोशनी का माहौल हो गया था। लेकिन करीब 8:30 बजे के करीब जिला प्रशासन की ओर से रेड अलर्ट किया गया। आदेश जारी हुए कि फिर से ब्लैकआउट करवाया जाए, तमाम लोगों को अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए और सभी से अपील भी की गई थी कि एक बार फिर से रोशनी को बंद किया जाए। जिसके बाद से एक बार हरकत जरूर हुई, लेकिन पूरे शहर में लगातार सायरन बजाए जा रहे थे। हैवी सायरन पूरे बाड़मेर में हो गए थे, जिसके बाद हमने देखा भी कि करीब 9 बजे करीब 5 से 6 बार धमाकों की आवाज सुनाई दी। लेकिन ये भारत की जाबाज सेना है जिसने कि जो ड्रोन्स आए थे उनको आसमान में ही न्यूट्रलाइज किया और किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं हुई, क्योंकि ये बुज़दिल पाकिस्तान है जिसने कुछ घंटों के भीतर ही सीज फायर का उल्लंघन किया। जिसके बाद हालांकि हमारी सेना और प्रशासन अलर्ट मोड पर था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी पूरा बाड़मेर का जो बाजार है वो गुलजार है। तमाम जो लोग अपने अपने घरों से निकले हैं, अब अपने अपने ऑफिसेज दफ्तर के लिए तमाम लोग निकल रहे हैं, दैनिक दिनचर्या को एंजॉय करने के लिए या उसके डेली के कामकाज के लिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ
देर के लिए जरूर पैनिक हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी उसके बाद हालांकि प्रशासन अलर्ट पर था, सेनाएं पूरी अलर्ट पर थी, जिसके बाद स्थितियां अब कंट्रोल में कर ली गई हैं। करीब 10:30 बजे रात के बाद में स्थितियां सामान्य हो गई थी। जो अलर्ट पर प्रशासन था उसने सायरन्स को भी काफी कम कर दिया था। 10 बजे के बाद सायरन पूरी रात बजा भी नहीं है, और जो धमाकों की छिटपुट आवाज आई थी वो भी देखने को बाद में नहीं मिली। तो अब कहा जा सकता है कि भले ही कायराना हरकत पाकिस्तान ने की हो, जो कि कमिटमेंट करने के बाद फिर से उन्होंने अपना परिचय दिया, जो कि बिल्कुल रणवीर, और लगातार जो अगर पाकिस्तान एक बार फिर से उल्लंघन करता है, दिन में भी जैसे कल उसके द्वारा शेलिंग की जा रही थी, तो उसका भी जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है, मीटिंग्स का दौर जारी है। फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लेकिन लगातार जो पल पल की अपडेट है, बॉर्डर से सटी हुई सीमाओं के इलाके में भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद शनिवार की रात भी जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान के कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किन किन शहरों में ब्लैकआउट किया गया, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उरी, राजौरी, होशियारपुर, भटिंडा, भुज के इलाके शामिल हैं, जहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया था। प्रशासन क्योंकि एक्टिव था। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये शहर अंधेरे में डूबे हुए नजर आए और प्रशासन फुल ऑन एक्टिव नजर आया। यानी कि बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और भी आसपास के जितने भी इलाके हैं, उन सभी में ब्लैकआउट तत्काल प्रभाव के साथ में लागू कर दिया गया था और ब्लैकआउट कर दिया गया था। जवान जो थे वो सीज फायर के उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये सुल भी नहीं है। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं वही भी नहीं है। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। वहीं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर शहरों में ब्लैकआउट किया गया, जिसमें जम्मू, फिरोजपुर, फरीदाकोट और पठानकोट, पटियाला और हिसार शामिल है। पूरी तरीके से ब्लैकआउट इन शहरों में भी देखा गया। कई शहरों में पूर्ण ब्लैकआउट के साथ में सायरन की भी आवाज लोगों के द्वारा सुनी गई, जिसमें चंडीगढ़ और भटिंडा शामिल है। चंडीगढ़ और भटिंडा में पहले भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी थी और एयरबेस को टारगेट किया था। हालांकि वो सभी का फिलहाल इन दोनों इलाकों में यानी कि चंडीगढ़ और भटिंडा में देखा गया। कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, लेकिन उसे भी भारतीय सेना ने विफल कर दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके यह साबित कर दिया है कि जब तक उसका इलाज नहीं होगा वो मानने